प्राचीन काल की बात है। वानरराज केसरी और माता अंजना के यहाँ एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं था, अपितु भगवान शिव के अंश और पवन देव के वरदान से उत्पन्न था। यह बालक साधारण नहीं, दिव्य शक्तियों से युक्त है। उसका नाम पड़ा हनुमान। बाल्यकाल से ही हनुमान अत्यंत चंचल, निर्भीक और बलशाली थे। उनकी शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि स्वयं देवता भी उन्हें पहचान नहीं पाए थे। एक दिन प्रातःकाल का समय था। आकाश में लालिमा फैल रही थी और पूर्व दिशा में सूर्यदेव उदित हो रहे थे। बालक हनुमान ने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा, गोल और तेजस्वी फल है। माँ, आकाश में कितना चमकता फल है। यह कहकर बालरूप हनुमान ने एक ही छलांग में आकाश की ओर उड़ान भर ली। उनका वेग इतना तीव्र था कि आकाश, दिशाएं और लोग सब चकित रह गए। सूर्यदेव भयभीत हो उठे और अपना तेज मंद करने लगे। इधर इंद्रदेव ने जब देखा कि एक बालक सूर्य की ओर बढ़ रहा है और सृष्टि का संतुलन संकट में पड़ सकता है, सृष्टि की रक्षा के लिए मुझे ये करना होगा। तो उन्होंने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही हनुमान जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पुत्र को घायल अवस्था में देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समस्त वायु का संचार रोक दिया। वायु के रुकते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, मनुष्य और जीव जंतु सब प्राणवायु के अभाव में व्याकुल हो उठे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की। ब्रह्मा जी हनुमान के पास पहुंचे और उनके घाव पर अमृत स्पर्श किया। हनुमान पुनः चेतन हुए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने हनुमान को वरदान दिया कि यह बालक अजर, अमर होगा। इसे कोई अस्त्र शस्त्र परास्त नहीं कर सकेगा। इंद्रदेव ने भी पश्चाताप करते हुए वरदान दिया कि जिस अंग से मेरे वज्र का प्रहार हुआ है वह वज्र के समान कठोर होगा। इसके बाद अग्निदेव, वरुणदेव, यमदेव, कुबेर और सूर्यदेव ने भी हनुमान को अनेक दिव्य वरदान दिए। सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान और बुद्धि का वरदान प्रदान किया। इस प्रकार बालरूप हनुमान केवल एक वानर बालक नहीं रहे, बल्कि वे तीनों लोकों के रक्षक, भक्तों के संकट मोचक और भगवान श्री राम के परम भक्त बने। यह कथा हमें सिखाती है कि बालक की निष्कपट भावना और दिव्य शक्ति जब ईश्वर की कृपा से जुड़ती है तो वह असंभव को भी संभव बना देती। हाय